हुकूमत आनन फानन डेफेमेशन का यानी हित्के इज़्ज़त का 2024 का नया कानून ले आई है और गिला हुकूमत को यह है कि जिसका दिल चाहता है वो उठता है और पगड़ी उछाल देता है। सोशल मीडिया वैसे तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बन चुका है, जहां आप चाहें तो मेरे खिलाफ, मैं चाहूं तो किसी और के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगा दूं। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई रोकने वाला है और ना ही किसी अदालत में उसको साबित करने के लिए किसी को बुलाया जाता है। बुला भी लिया जाए तो इतनी तारीखें पड़ती हैं कि तारीख पर तारीख करते करते उम्रें बीत जाती हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत सख्त तरीन हित्के इज़्ज़त के कवानीन लेकर आना चाहती है, लेकिन जहां एक तरफ सहाफ़ती तंजीमें इसे काला कानून कह रहे हैं, वहीं अपोजिशन भी इस पर सरापा एहतजाज है। और ऐवान में जब ये बिल पेश किया गया उस वक्त भी अपोजिशन काले कानून के जहां नारे लगा रही थी, वहां उनके डेस्क के ऊपर ज़बानबंदी की तस्वीर और पोस्टर भी मौजूद थे। क्या वाकई ही अभी नई मुंतखब होने वाली वज़ीर आला मरियम नवाज़ ये चाहती हैं कि पंजाब के 12 करोड़ आवाम की आवाज़ बंद कर दी जाए? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वफाक में भी सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ कवानीन के लिए एक कमेटी बना दी गई है जिसको राना सनाउल्लाह खुद हेड कर रहे हैं। ये हुकूमतें क्या चाहती हैं? क्या ये चाहती हैं कोई बात ना करे, आली जा की शान में सिर्फ कसीदे ही पढ़े जाएँ और उनकी परफॉर्मेंस पर कोई तनकीद ना करे? ये क्या तमाशा है? मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाएंगे हित्के इज़्ज़त के कानून पर सरापा एहतजाज, सहाफ़ती तंजीमें और अपोजिशन का तमाशा। लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी इस कानून को काला कानून कहते हैं या इसकी सपोर्ट में है, और जो सहाफ़ती तंजीमें इस पर एहतजाज कर रही हैं आज प्रेस गैलरी से, इनकी क़यादत में सहाफ़ियों ने वॉकआउट भी किया है। अब आप भी इस हित्के इज़्ज़त के कानून को काला कानून समझ रहे हैं? मैं भी आप इसकी ज़द में आएंगे। जो आज हुआ है, बात यह है कि ये काला कानून है। जब देखिए, मैं ये कहता हूँ कवानीन पे कवानीन, ऑलरेडी आपके पास कवानीन मौजूद है। डेफर्मेशन बिल है आपके पास 2002 में बना, 2016 में आया, फिर उसको झाड़ा 2022 में आया। 3 बिल आपके पास पड़े हैं। आपको इतनी कौन सी जल्दी है कि आपने डेफर्मेशन बिल 2024 फिर दे देना? उसको उसकी नोक पर दुरुस्त कर लें, उसको ठीक कर लें। हमने ये कहा कि उसमें बात शिकें ऐसी हैं कि वो इंतहाई काबिल तराज़ है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी हैं, आप पढ़ लें। तो डेफर्मेशन तो कहीं भी आइन में भी नहीं है। आज हमने बड़ी बहस की है 2.5 घंटे। देखें, हमने अपना एहतजाज आज करना था, कॉल ऑफ किया, मौखर किया। इन्होंने कहा आप हमारे साथ बैठ दें, तो हम आ गए। देखें, APNS आ गए, CPNE आ गई, MEND आ गई, PB आ गई, PUJ, PFUJ क्लब, सब बैठे हुए। इतनी बड़े, मैंने पहले इतनी अरसे से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मुझे 28-30 साल हो गए। मैंने नहीं देखा कि एक प्लेटफॉर्म पे इतने लोग जमा हो। कि पहले दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि सारे लोग थे और सबने ये कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, आप कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दे दें। ये हर आने वाली हुकूमत क्यों डेफमेशन का कानून इस तरह लाना चाहती है कि वो सहाफ़ियों को टारगेट करे? और आपको क्यों लगता है कि सहाफ़ी टारगेट होंगे? एक सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी भी है ना, जिसका दिल चाहा पगड़ी उछाल दी, जिस पर चाहे इल्ज़ाम लगा दिया, तो उसके खिलाफ तो कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके इसके हक़ में हूँ। आज अंदर भी ये बात हुई है कि कतन हम उसके हक़ में नहीं है। देखें, ये जो है ना लोग डॉलर कमाने वाले लोग, उनको इस्तेमाल करती है एक सियासी जमात। देखें, मैं ये नहीं कहता कि और ये जो सोशल मीडिया है, ये एक बेलगाम घोड़ा है और बेलगाम घोड़ा है, इसको लगाम लग डालें, लेकिन उस लगाम में मेरे गर्दन पे आप छुरी ना रखें। मैं नहीं कर रहा। आप एक टीवी जिम्मेदार टीवी में लाहौर में काम कर रहे हैं, दुनिया में एक जिम्मेदार टीवी है। आपने जो बात करनी 7 हाथ से निकल के जाएगी। ये मीडिया वो है, प्रिंट मीडिया से एक रिपोर्टर खबर फाइल करेगा, सब एडिटर, न्यूज़ रिपोर्टर, फलाम, इसको 9 बंदे देखेंगे। इसको कौन देखेगा? इसको हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम इनके साथ हैं कि आप बिल्कुल वो कानून लेके आएँ कि जो लोग खेलते हैं, जो लोग 7 बजे से लेकर 11 बजे तक तमाशा लगाते हैं, झंडे पे बैठते हैं, पकड़े उनको, लेके आएँ। हम आपके हक़ में हैं, हम आपके साथ हैं, लेके पकड़े उनको जो सोशल मीडिया पे तस्वीर लगा के डॉलर कमाते हैं, पुष्ट बनाई करते हैं, पकड़े उनको। नहीं, लेकिन उसमें किस तरह तफरीक हो सकेगी? अगर ये जिस गवर्नमेंट पे तनकीद की जाएगी तो गवर्नमेंट को तो लगेगा कि मेरे खिलाफ तमाशा लगाया जा रहा है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये फिर हर आने वाली नई हुकूमत अपनी मर्जी से तब्दील करती रहेगी ये सारे कवानीन। बिल्कुल सही बात है। देखें, 2022 के बाद इन्होंने लिया ना 2024 में। जब ये 2022 में आया ना, मोहतरमा उज़मा बुहारी साहबा हमारी बहन है, वो हमारी बड़ी मोहतरम है। जब ये आया तो मैंने बड़ा एहतजाज किया था इस पर, तो ये हमारे कैंप में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, PFUJ का हमने एक सेमिनार किया पीका पे, वो मेरे साथ बैठी थी, ठीक है, सरीना होटल इस्लामाबाद, बिल्कुल ऐसा। और उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था। मोहतरमा CM साहबा, मोहतरमा हमारी बहन उज़मा बुहारी साहबा, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ये मलक अहमद साहब, क्या ये भूल गए हैं? ये मसला ये है कि अब यही ट्रेजरी बेंचेस, ये हुकूमत इक़्तिदार में आ गए, इक़्तिदार में इनका नशा हो रहा है।
अपोजिशन में तो आज़ादी सावत का ये परचम लहरा रहे थे सही। कि आज़ादी सावत की सबसे बड़ी चैंपियन होती है अपोजिशन। आज ये जो अपोजिशन बैठी है ना, जी पीका लॉ लेके आए, काला आया था कानून ये लेके आए, आज सबसे बड़ी ये मुखालफत और फिर उसकी जद में भी आए ये लोग, जद में आए, उसी में गिर गए। उसी में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आदम कि ये जो आज बिल नाफिज हुआ है इसकी जद में ये मुस्लिम लीग नून खुद गिरेगी इसके अंदर आके। पब्लिक एट लार्ज है, भाई पब्लिक एट लार्ज है, आप पे तो नहीं कानून है, आज़म पे नहीं है, अंसारी पे तो नहीं है, ओ भाई हमारे पे ही है कानून, आपके लिए और है, मेरे लिए और। ये कहाँ का लिखा है? कानून सबके लिए एक है। आइंदा का प्लान क्या है? क्या एहतजाज करेंगी सहाफ़ी तंजीमें? और दूसरा, अगर ये नाफिजुल अमल हो जाता है फौरी तौर पे, तो इसके नतीजे में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिनको ट्रायल किया जाएगा, आप उनके साथ खड़े होंगे? देखें, उसमें सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट या यूट्यूबर जिन्हें आप कहते हैं वो भी होंगे और सहाफ़ी भी होंगे। देखें, हम किसी उस चीज़ के साथ खड़ी नहीं होंगे जो कि डेफर्मेशन के वाकई जद में आता है। हम किसी उस चीज़ के साथ नहीं खड़े होंगे कि आपको ये मातर पितर आज़ादी तो नहीं है ना, आप जिसका मुंह में है, जो जिसकी ज़ुबान में है, वो किसी माँ बहन मेरे खिलाफ बोल दे, बिल्कुल नहीं, हम उसके बिल्कुल साथ नहीं हैं। पकड़े उनको। आपके पास पीका एक्ट है ना, वो ज़ेर दफ़ा 500 पीका एक्ट FIA पर्चा देती है, पकड़ लेती है। अभी असदुर वगैरह पकड़े नहीं गए सारे, उसी में पकड़ा है, पीका में पकड़ा है। आप पकड़े ना उनको, हमने कब कहा ना पकड़े। अगर वो ऐसी अतक इज़्ज़त की बात करते हैं, पगड़ी उछालते हैं, किसी की बात पे करते हैं, आप पकड़ लें। हम ये कहते हैं कि अब जो उन्होंने आज किया है, कम से कम ये आज सारे लोग बैठे थे, शामी साहब थे, इरशाद आरफ साहब थे, नवीद काशर साहब थे, सुमान साहब थे, एयाज साहब थे, काजम साहब, बहुत लोग बैठे हुए थे आज। इतनी बड़ी तो कभी लोग सारे इकट्ठे ही नहीं हुए। आज सिर्फ इसलिए आए थे कि आपसे बात कर लेते कि इतनी ऐसी बड़ी शख्सियत बैठी थी, आपने मेरी बात छोड़े, उनको आपने क्या माना? पार्लिमानी अमूर के वजीर कहते हैं मजीद बहस की जरूरत ही नहीं है। पार्लिमानी अमूर के वजीर को पीछे से डंडा बड़ा सख्त है ना, वो पार्लिमानी अमूर के वजीर को तो पता ही नहीं है, उसको तो पता है कि बस आ गया तो यस होना 1 2 3 करना है, वो 1 2 3 के लिए बैठे हैं। अब अपोजिशन ने वो जो अंदर शोर डाल रही है, अब ये अपोजिशन ने अपनी करतूतें वहाँ भी की हुई हैं। आज आपको शोर डालने की जरूरत नहीं है, आप उठे, हमने बाइक किया, आप भी बाइक के निकल के आए। आप बहस क्यों हैं? अभी तक बहस रहे हैं, सर बहस रहे हैं ना, आपको उस पर बहसने की जरूरत नहीं है। और जो गवर्नमेंट, देखें, गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट ने बिल लिया किया ना, वो बिल आ जाए। एक तरफ पंजाब में ये हो रहा है और ऊपर आज राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत की कमेटी सोशल मीडिया के खिलाफ कवानीन पे भी बना दी गई है। ये दोनों जो PMLN की गवर्नमेंट्स हैं, इन्हें इतनी क्या जल्दी है या क्या सोच के क्या प्लान करके आए हुए हैं कि हमने स्नब कर देना है, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल तो अब ऐसा लग रहा है कि जब ऐसी हुकूमतें आती हैं और जो दावे करती हैं हम जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं, आज़ादी इज़हार के बड़े चैंपियन हैं, आज़ादी साफा के चैंपियन हैं, तो वो चैंपियनशिपें इनकी ख़त्म हो गई हैं। इक़्तिदार में है ना, नशा बढ़ा है इनके ऊपर। राना सनाउल्लाह बैठ गया, ताउल्लाह तारा साहब बात कर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो इसकी जद में कल आए हैं, जेलें सारे काट के आए हैं। 21 किलो हीरोइन राना साहब को बोल गई। बात ये है कि अब वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हम सब स्टेक होल्डर से बात करेंगे। देखिए, अच्छी बात की, तमाम से बात करेंगे, तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे, फिर असम्बली में लेके जाएंगे। यहाँ तो ये घर से बना के लेके आए हैं और जाके अंदर टेबल कर दिया और अब उसको पास करा लिया। आज ये जो सेशन था, ये डेफर्मेशन बिल पास कराने के लिए ही था, इसीलिए रखा गया। तो मैं समझता हूँ आज ये देखें, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा एडजर्न हो गया और ये नेक्स्ट सेशन जो है वो अब पता नहीं कब होगा। तो आज के लिए आया था, हम कल इंशाल्लाह ताला दोबारा लाइमल बनाएंगे और ये तमाम जो जॉइंट एक्शन कमेटी है फिर बैठेगी और कल मुकम्मल लाइमल का ऐलान करेंगे। यही असम्बली होगी इंशाल्लाह, हम होंगे, ऐवान वज़ीर आला भी होगा, वहाँ भी धरना देंगे, यहाँ भी धरना देंगे। गिरफ्तार करना है हमें कर लें, पकड़ना है पकड़ लें, हम किसी ऐसी चीज़ को नहीं मानेंगे जो आज़ादी सहाफ़त के आज़ादी सहाफ़त के ऊपर किसी कदम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सरकार हत्के इज़्ज़त पे, बहतानबाजी पे अगर कानून लाना चाहती है तो इस पर क्या एतराज़ है जर्नलिस्ट को, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, जब चाहा मैं आपके ख़िलाफ़ ट्वीट कर दूँ, आप मेरे ख़िलाफ़ कर दें, और ना आप मुझे पूछ सकते हैं ना मैं आपको पूछ सकता हूँ, तो इस पर तो कानून आना चाहिए। देखें, कितनी खूबसूरत बात की आपने। कोई एतराज़ नहीं है, किसी किस्म का एतराज़ नहीं है हमें। हुकूमत जो कानून लाना चाहती है हम कहते हैं लाए, लेकिन इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो सुने। हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है सो रकम करते रहेंगे। हाँ, तलखी अयाम अभी और बढ़ेंगी, हाँ अहले सितम मशक़ सितम करते रहेंगे। एक तर्ज़ तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक कर्ज़ तमन्ना है सो वो हम करते रहेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, 3.5 घंटे की मीटिंग हुई है। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हम लोग मीटिंग के अंदर मौजूद थे, तमाम सहाफ़ती तंजीमें मौजूद थीं। मलक अहमद ख़ान और वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा से हमने यही दरख्वास्त की
सब लोगों ने, जिसमें काजम खान साहब थे, जिसमें इरशाद अहमद आरिफ साहब थे, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब थे, यहाँ पे जितनी हमारी लीडरशिप है तमाम के तमाम लोग थे। राना अजीम साहब ने उनको बताया, जीएम जमाली साहब का मैसेज हमने उनको दिया कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं जब तक आप इसमें हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते, सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड नहीं लेते। हम कहते हैं एक क्लॉज टू क्लॉज आए कि ये एक क्लॉज आई है, इससे पहले 3 लॉ मौजूद हैं, पीका एक्ट मौजूद है। भाई आप ये देखें, आप ये पंजाब में लागू कर रहे हैं, सिंध में तो लागू नहीं हो रहा, बलोचिस्तान में लागू नहीं हो रहा, ठीक है, दूसरे सूबों के अंदर क्या करेंगे? पंजाब में हद की इज्जत हो जाएगी, बाकी जगह पे नहीं हो जाएगी। फिर दूसरी बात ये देखें, हमने ये कहा है आपको बहुत बड़ा मसला है। अगर कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती वाली बात है, तो क्या कितने लोग हैं जो हद के इज्जत कर रहे हैं? कितने लोग हैं? 100 होंगे, 200 होंगे, पकड़ लें यार, वैसे ही आप पकड़ लें। अगर आप कहते हैं आपने कानून लाना है, फिर हमारे साथ बैठें। हमें आज भी सब लोगों ने यहाँ पे बैठ के कहा कि भाई सिर्फ 3 दिन का वक्त दे दें या 7 दिन का वक्त दे दें, हमारे साथ बैठ जाएं। हम इसमें अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी बताना चाहते हैं। जब ये कानून मसौदा तैयार हो रहा था, उस वक्त उस पॉइंट पे किसी ने आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया? किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया, खामोशी किसी से। सहाफ़ती तंजीम को ऑन बोर्ड नहीं लिया, बदनीयती थी मुकम्मल तौर पर, किसी को नहीं। उस वक्त जब यहाँ पे टेबल हो चुका था, जब असेंबली में आ चुका था, जब कमेटी में जा चुका था, उस वक्त जो है एक ये कह लेंगे सिर्फ एक रस्म पूरी करने के लिए बताया कि जनाब आ जाएं, आपसे हम बात करना चाहते हैं, हम और आपकी बात सुनना चाहते हैं। लेकिन वो भी ऐसा तरीकाकार लग रहा था, बात पे मिनिस्टर साहबा जो हैं वो बीच में कोई ना कोई लुकमा दे रही थी, जिसमें यह था कि शायद वो तय करके आए हैं कि आज ही हमने ऐवान में मौजूद थी जब ये बिल आया, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब है। जाहिर सी बात है, उनके बगैर कैसे आना? वो भी ऐवान में मौजूद थी। उससे पहले जो कमेटी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर मौजूद थी, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं की। आप देखें, जब इतने बड़े स्टेक होल्डर आपको कह रहे हैं, PFUJ कह रही है, CPNE कह रही है, दूसरे तमाम तंजीमें कह रही हैं कि क्या करें, सिर्फ 3 दिन के लिए रुक जाएं या 7 दिन के लिए रुक जाएं, कोई गलत बात है? क्या जल्दी क्या आपको क्या महसूस हुआ? जल्दी क्या गवर्नमेंट? फेक न्यूज़ के हम लोग खुद खिलाफ हैं। देखें, हम लोग खुद खिलाफ हैं। उसका मैकेनिज्म कैसे बनाया जाए फिर, ये आप बताएं ना। और जो जर्नलिस्ट है उससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता कि फेक न्यूज़ कौन सी है और असल न्यूज़ कौन सी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जो हैं कोई जाली खबर लाहौर न्यूज़ पे दे सकते हैं? मेरा दायरा चलाएगा ही नहीं चलाएगा ना। कानून मौजूद है कि नहीं मौजूद है? इदारे के अपना कोड ऑफ एथिक्स है। नहीं, पीका एक्ट भी मौजूद है, पहले से 2 कवानीन वफाकी मौजूद हैं। आप लोग उसके ऊपर अमल दराम। मियां आमर साहब, मुझे पता है नवीद काशिफ साहब जो है वो खुद आज नवीद काशिफ साहब भी मीटिंग में मौजूद थे। नवीद काशिफ साहब ने क्या कहा मीटिंग के अंदर? उन्होंने भी यही कहा कि मिनिस्टर साहबा देखें, हमने आपकी बात सुनी है स्पीकर साहब, सिर्फ 3 दिन का वक्त दें हमें, हमारे साथ बैठे। उन्होंने अपनी तजावीज़ दे दी हैं, नवीद काशिफ साहब ने दे दी हैं, मीडिया मालकान ने दे दी हैं, PBA ने दे दी हैं, लेकिन PFUJ, PUJ और दीगर जो लाहौर प्रेस क्लब दीगर लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बाद में वो देख लेंगे, तरमीम ले आएंगे या तरमीम में लेके ये जल्दी क्यों है? हुकूमत को क्या चाहते हैं? किसी को टारगेट है, इसको अचीव करना है, कोई कार्रवाई करनी है, जाके आज हो जाए तो कार्रवाई कर ली जाए? क्या लगा, क्या तासुर क्या मिला आपको? तासुर तो यही लगा कि ये जो है ये आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के लिए लाया जा रहा है, आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने के लिए लाया जा रहा है। उनको डर है कि कहीं कोई बात ना कर दे, कोई छोटी सी बात कर देंगे तो शायद उनकी तौहीन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, हमारा काम खबर देना है, हम खबर देंगे। गिरफ्तारियां देनी पड़ी, गिरफ्तारियां देंगे। इससे पहले भी हमारे बड़ों ने कोड़े भी खाए हैं, जेलें भी काटी हैं। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं, हमारे साथ बैठ के बात कर लें। जो फेक न्यूज़ देता है उसका एक तरीकाकार बना लें, लेकिन बैठकर बात करके फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा तो हम सहाफ़ती जो कम्युनिटी है वो इफेक्ट होती है ना, कि सब पे फिर इल्ज़ाम आता है कि झूठी खबरें यहाँ से दी जाती है। वो तो हम तो खुद चाहते हैं उसके खिलाफ जो है वो कानून बने। लेकिन शायद चॉइस मुझे ये समझाएं कि जब इक़्तिदार में होती है तहरीक इंसाफ तो वो पीका कानून ले आती है, काला कानून। वो अपोजिशन में आती है तो वो आके सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती है। उस वक्त पीका कानून आता है तो यही नून लीग सहाफ़ियों के साथ खड़ी होती है। आज इक़्तिदार में आती है तो आज वो हद तक का ये कानून ले आते हैं। ये होता क्या है, जब गाड़ी पे झंडा लगता है, पीछे ऊटर वाली 2 गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये तब्दीली कैसे आ जाती है? ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। यकीन जाने ऐसे कई अदवार हमने देखे हैं। नून लीग, यही मलिक अहमद खान साहब मुझे पता है हमारे साथ बैठे होते थे, आके बात कर रहे होते थे। लाहौर प्रेस क्लब में सदर रूम के अंदर भी बैठे होते थे, बता रहे होते थे जनाब हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत ने ये कर दिया, फवाद चौधरी ने ये कर दिया, ये मैं इनको समझा रहा हूँ, इनको वापस लेना पड़ेगा। और हुआ भी, उनकी बातें सच भी थी। लेकिन आज मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जो है बहुत ज़रूरी है, ये आज ही होना चाहिए। मेरा तो किरदार जो है, मैं तो न्यूट्रल हूँ, दोनों की बात सुनूंगा। उसमें उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं अभी बात कर लें, अभी बताएं इसमें क्या है। ऐसा थोड़ी होता है भाई, बंदूक रखी है किसी ने सर पे कि आज ही हमने ये सारा कुछ करना। ये बदनीयती नहीं तो और क्या है कि इधर पूरी की पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है वो वॉकआउट करके बैठी है, सीढ़ियों पर बैठी हुई है। हुकूमती यहाँ पे वजीर आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कह रहे हैं जनाब अपना वॉकआउट ख़त्म कर दें। उनके सामने सवाल क्या रखा है?
सवाल लीडरशिप ने ये रखा है, भाई सिर्फ आज के लिए मौखर कर दें, सिर्फ 3 दिन दे दीजिए, हमारे साथ बैठ के बात कर ले आए। हम खुद फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं, हम खुद चाहते हैं पगड़ियाँ नहीं जो है वो उल्टानी चाहिए, नहीं इल्ज़ामात लगाने चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच दिखाना चाहिए। लेकिन जिस तरह का सच आप दिखाना चाह रहे हैं, जिस तरह का सच साबित आप करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और न जाने ये कौन सी जल्दी है या कौन सा डर है, कौन सा पहाड़ गिर जाएगा अगर इंगेज कर लिया जाए सहाफ़ती कम्युनिटी को। और 3 रोज़ में कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी कि इसको एक अच्छे तरीके से, जिस पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी ऑन बोर्ड हो, अपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो और हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो। और ये कानून बनना चाहिए, हत्या का कानून ना सिर्फ पास होना चाहिए बल्कि इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। फेक न्यूज़ के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, लेकिन हुजूर किसी तरीके से होना चाहिए। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी काज़म खान साहब मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन एक सहाफ़ती कैरियर बड़ा तवील है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हुकूमत हत्या इज़्ज़त पर कानून लाना चाह रही है तो जो इस पर एहतजाज है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और इस कानून में जो बुनियादी गलती है, सुकम आप देख रहे हैं, वो क्या है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ डेफामेशन का वजूद ही नहीं। ठीक है। 1973 का आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें आज़ादी इजहार का है, उसके अंदर ये वर्ड डेफामेशन था। 1975 में 4th अमेंडमेंट के जरिए इस लफ्ज़ को ओमिट कर दिया। तो क्या कानून बनाने वालों को नहीं पता था कि डेफामेशन का पहले उन्हें फिर आईनी तरमीम लानी चाहिए। अब गुजारिश ये है कि जब आपने, हुकूमत ने आपके साथ एक कंसल्टेशन प्रोसेस की बात की, आपको इंगेज किया गया, APNS, PBA, CPNE, MENT, PFUJ, तमाम लाहौर साथी प्रेस तंजीमें। क्लब। परसों लाहौर प्रेस क्लब के सदर जो है अरशद अंसारी साहब ने एक कॉल दी कि आइए इसके ऊपर हम कंसल्टेशन करते हैं। तो हमारी नीयत तो बड़ी क्लियर थी कि हम इनके साथ हम अपनी अपनी तजावीज़ और तरमीम देंगे। कल एहतजाज की कॉल दी गई, इन्होंने कहा जी आप अपना एहतजाज मौखर करें क्योंकि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आज सुबह के सेशन में कोई कमो बेश कोई 3-3.5 घंटे का सेशन हुआ जिसके अंदर हर क्लॉज पे बात की गई। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने सिर्फ एक मौक़िफ़ रखा कि हम लोग आपको अपनी तजावीज़ दे देते हैं, ये आपका राइट है। मैं ये समझना चाहता हूँ जो इससे पहले मुसवदा तैयार किया गया है इस बिल के लिए, उसमें कहीं सहाफ़ती तंजीमों की कंसल्टेशन मौजूद नहीं थी। बल्कि उसका मैं नहीं शाहिद इसलिए हूँ कि CPNE की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हवारी में जारी थी, तो जिसमें मोहतरमा अस्मा बुखारी साहब तशरीफ़ लाई और दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि मैं अभी डेफामेशन एक्ट पे साइन करके आई। तो हमें इससे पहले ये इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान में सूबे पंजाब में कोई डेफामेशन एक्ट 2024 आ रहा है। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप इस बिल पे साइन करके आ चुकी हैं? उन्होंने कहा जी मैंने बिल पे साइन कर दिया। तो मैंने कहा कि जी आप कंसल्टेशन के बगैर मुशावरत के आप हमसे पूछ तो लें। और फिर मैंने उनसे यही पूछा कि मैडम आप ये बता दें कि 3 कानून मौजूद हैं, तो फिर चौथे की ज़रूरत क्या है? लेकिन अभी वो जो ख्वाजा इमरान नज़ीर जो हुकूमत का हिस्सा भी हैं, वो कह रहे हैं कि असल में ये बहतानबाजी के लिए और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, जो बहतान लगाएगा उसको सज़ा मिलेगी या उसको साबित करना पड़ेगा। बहतान होता क्या है? इन ख्वाजा साहब से पूछिए कि डेफामेशन की तारीफ़ होती क्या। अगर मैंने खबर दी, ये फेक न्यूज़ से हम शुरू कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे मेरे किसी एक सोर्स ने बताया कि आज हम पंजाब असम्बली में ये बिल पेश कर देंगे और इसको पास करवा देंगे। मैंने उस खबर को ब्रेक कर दिया। ठीक है। 5 मिनट के बाद हुकूमत ने कंसल्ट किया और कंसल्ट करने के बाद कहा कि हम इस बिल को डेफर कर दें। तो क्या मैं, जिसने खबर नेक नीति के साथ दी, क्या मैं फेक न्यूज़ डिसेमिनेट करने का मुर्तकब हूँ? इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन फिर आप किस तरह जज करेंगे? यही सवाल। ये तो सवाल बुनियादी है। थैंक यू वेरी मच। और गवर्नमेंट कैसे जज कर लेगी? यही सवाल है कि आप किसी की इंटेंशन को कैसे जान सकते हैं? लेकिन जहाँ ये कादम साहब ये सवाल मौजूद है, वहीं ये भी तो है ना कि हमने सोशल मीडिया पर देखा कि मेरा जब जी चाहे मैं आपके खिलाफ 10 ट्वीट करूं एंड देन आई एम गुड टू गो। ऐसा नहीं है। इसकी मैं वजह बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी कि सहाफ़ी होता क्या। इन्होंने इस बिल के अंदर जर्नलिस्ट की डेफिनेशन की। अब मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो उठ के किसी सियासी लीडर को गाली देना शुरू कर दे। आप मुझे या मेरे किसी सहाफ़ी कारकुन को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं उस चीज़ का, मेरा सहाफ़ी क्या है जिसके पीछे एक कैरियर हो, कैरियर है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ये आदमी अगर एक कैमरा मैन है तो इसने ज़िंदगी के 30 साल गुजारे। मैं अगर आज इसमें हूँ तो मैं 1997 से आज मुझे 27 साल हो गए। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है। न्यूज़ रूमों की मार खाते, क्रीडें देखते देखते आज लोग यहाँ तक पहुँचते हैं।
ठीक है। और अब उस सहाफ़ी ने अगर खबर सोशल मीडिया पे आप करें रेगुलेशन, कतन कोई आपको ये नहीं कहे। अब मुझे आप सवाल का जवाब कि पैमरा प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, पैमरा डील करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रेस काउंसिल डील करती है प्रिंट मीडिया। अब ये कहते हैं कि हमने एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी है जो सोशल मीडिया को डील करती है। बड़ी बारीक सी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी टीवी चैनल पे कोई खबर रिपोर्टर गलत दे तो पैमरा फाइन अदारे को करता है, ऐसा ही है, इंडिविजुअल को नहीं करता। अखबार में खबर छपे तो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उस अखबार, जंग, नवाए वक्त, डेली टाइम्स खबरें को उसको फाइन करता है, रिपोर्टर को नहीं करता। सोशल मीडिया की डोमेन डिफरेंट है, उसमें इंडिविजुअल आ जाता है। इसमें अब है इंडिविजुअल। क्या अगर मैं ट्विटर पे एक ट्वीट करता हूं जो सरासर गलत बयानी पे मबनी है, तो क्या ये ट्विटर को जुर्माना करेंगे जो उसका प्लेटफॉर्म? ट्विटर तो बंद किया हुआ है वैसे, जबरी तौर पे बंद कर दिया। फेसबुक को जुर्माना कर लेंगे, वो कहाँ सुनेंगे, वो दफ्तर बंद करके चले जाएंगे। व्हाट्सएप को कर लेंगे जुर्माना, वो तो नहीं मुमकिन। किसको जुर्माना करेंगे? तो आम आदमी जो एक शख्स होगा, इंडिविजुअल। थैंक यू वेरी मच। अब उस इंडिविजुअल की इंटेंशन जो है उसको मापने का क्या तरीका है? तो फिर सारी बुनियाद ही यहाँ खड़ी है कि आप किसी की इंटेंशन किस तरह माप सकते हैं। अभी वो कह रहे थे कि आप मुसलमान हैं, तो कोई मुसलमान किसी दूसरे की नीयत के बारे में कैसे अंदाज़ा कर सकता मैं है? वही तो कह रहा हूँ ना कि मैंने एक खबर दी है, देखो बड़ी सादा। और हाँ, इस डेफामेशन लॉ के अंदर जो मज़े की बात है, जब आप इस एक्ट को, अभी तो लॉ ये ज़ाहिर सी बात है, एक तो मुझे यकीन है कि ये कानून इस हुकूमत का नहीं है, इनका नहीं। ये जितनी उजलत में ये कानून बनाया गया, ये जितने ज़हीन हैं, ये जितने फ़तीन हैं, ये हमें भी पता है। अच्छा, कानून बन के आ गया, इनको दे दिया गया, इनको एक टाइम दे दिया गया। उस टाइम में जब इन्हें पता लगा कि साफ़ी एहतजाज करेंगे, इन्होंने इंगेज किया। इंगेज करने के बाद आज बिल किसी का बिल, किसी के हवाले, किसी के लिए, किसी की खातिर इस असम्बली ने आज पास कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप एहतजाज पे जाएंगे, क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो उस तरह यार, ये मुझसे अब बेतहाशा लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। एहतजाज तो मेरा बुनियादी हक है, जमहूरी हक भी है, लेकिन मैं सिर्फ इनको एक बात बताना चाहता हूँ। पंजाब में इजाज़त भी नहीं है, ये भी देख ना। आपका हक तो है। अच्छा, पंजाब में कितने हकूक़ हैं जिनकी इनकी तरफ से इजाज़त है, ज़रा वो भी बता दें। मैं बहरहाल इतनी बात ज़रूर कहूँगा, मेरी अपनी लिखी हुई 4 लाइनें हैं जो बिल्कुल मैं इस कानून के हवाले से है कि इन्हें गुमा है, ख्याल बांदी बना ही लेंगे। इन्हें गुमा है, इन्हें गुमा है, ख्याल बांदी बना ही लेंगे। मुझे यकीन है कि चांद रातें अज़ल से सूरज के रास्ते में खड़ी हुई थी, खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह। बहुत 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 मेहरबानी। कासिम खान साहब मौजूद थे। चांद रातें सूरज के रास्ते में अज़ल से खड़ी थी, खड़ी रहेंगी। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इमरान भट्टी आज सारा दिन असम्बली के अंदर भी मौजूद रहे, और जब बिल टेबल किया गया वहाँ अपोजिशन का एहतजाज भी था, सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, तो प्रेस गैलरी में भी मौजूद थे। आखिर इस कानून से, इस बिल से इख्तलाफ क्या है? बुनियादी तौर पर इसमें कौन सी ऐसी शिकें हैं जिससे ये लगता है कि आप इसे काला कानून कह रहे हैं या गवर्नमेंट आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका आज़म भाई। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें ये है कि जो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात जो जर्नलिस्ट उठा रहे हैं कि पीका ऑर्डिनेंस है, पहले ही मौजूद है साहब। इस तरह के कदगन के लिए कह सकते हैं हम लोग, साइबर क्राइम एक्ट है वो मौजूद है, और एक नई वो एजेंसी बन गई थी, NCCI है, हत्या इज़्ज़त ऑर्डिनेंस 2002, वो भी मौजूद है, डेफेमेशन केस ही है वो। तो सबसे पहले सवाल जो ऑब्जेक्शन आ रही है कि अगर ये 3 कवानीन मौजूद हैं, तो फिर चौथे इस अमेंडमेंट की या इस बिल की सवदे की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक वैलिड सवाल है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आपने मेरे ये ट्वीट किया या मेरे खिलाफ ये पोस्ट की है तो मेरी साख मुतासर हुई। अच्छा, इसमें अब मैंने वो एविडेंस नहीं देने, प्रूव नहीं करना मैंने, यानी कि जिसको कानून शहादत भी कहा जाता है कि आप एविडेंस दें, कोई प्रूव करें उस चीज़ को कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाया। जो सबसे बड़ा साफ़ियों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है कि एक वो इस चीज़ में अमल दरामद नहीं यानी कि हो रहा है, इसमें अमेंडमेंट की जा रही। दूसरा एक और बात कि आपके ऊपर एलिगेशन लग गया, मैंने लगा दिया आपके ऊपर एलिगेशन कि जी आपके इस पोस्ट से या आपने ये वीलॉग किया या आपकी इससे मेरी इज्जत हुई है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ मेरे पे इल्ज़ाम है, ठीक है, मैंने जब वो प्रोसीडिंग में जाना है लीगल में, तो 50,000 रुपये मैंने डिपॉजिट करवाना है। आपने? जी,
जो वो नहीं, अमूमी तौर पे तो होता है जिस पे इल्ज़ाम और प्रूव हो जाए तो वो पैसे देता है उसके। अब इसमें यही तो मसाइल आ रहे हैं कि कुछ जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ियों को कि 50,000 रुपये पहले जेब च रखो तुसी जी, आपने जेब में रखना है जी, जब भी आपको पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे तो हैं, जिसकी जेब में 50,000 नहीं है वो पोस्ट ट्वीट ना करे। जाहिर सी बात ना, वो इसी कानून के तहत। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि सोर्स सहाफ़ी है, जो जर्नलिस्ट है, सोर्स उसकी लाइफ होती है, तो वो ये है जी कि आप लेट्स मैं आपको खबर का हवाला देता हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की 13 से 15 गवर्नमेंट थी ना, तो वसीम कादू जिस वक्त MNA मुंतखब हुए इस वक्त, जी जी, उनका हमदा वो डिप्टी मेयर थे, उनका हमदा शहबाज के साथ तनाज़ा हुआ और जिसमें खबर आई कि उन्होंने जनाब जी बोतल जो है वो हमदा शहबाज के ऊपर फेंकी। ठीक है। अब ये खबर थी कि कुछ सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट कर दिया। अब ये सिर्फ ज़राए से खबर थी। अब इस कानून के तहत क्या होगा कि अगर मैंने यही खबर अब दूंगा इस कानून तो के आपको बाद, बताना पड़ेगा कि आपको खबर किसने दी है। मुझे सबूत देना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि सहाफ़ी को, उस सहाफ़ी को अपना सबूत सोर्स है वो जाहिर करना पड़ेगा कि जी ये सोर्स है। इस तरह तो आप नहीं कर सकते ना। वो इस आप तो defamation case के 20-25 साल की सहाफत में कमाते ही सोर्स हैं। तहत। तो वो ही सोर्स है, आपको ख़त्म कर रहे हैं ना, आपकी जर्नलिज्म ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा एक और इसके ऊपर जो आ रहा है कि इस कानून के तहत अब ये होगा कि कोई सरकारी मुलाजिम है ना, कोई भी सरकारी मुलाजिम, वो भी हत्या का केस दावा कर सकता है। पहले तो ये था ना कि जिनके पास आईनी होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिनके पास, वो अब ये है कि अब सरकारी मुलाजिम है, कोई सब इंस्पेक्टर भी खड़ा होगा तो वो कहेगा जी ये देखे इस जर्नलिस्ट ने या इस बंदे ने या फलां कोई यानी कल को अगर किसी इंस्पेक्टर की मैं करप्शन एक्सपोज करता हूँ तो मेरे साथ अदालत में चला जाएगा, भाई मेरी हत्या कैसे तो होगी है। यस जी, वो कर सकता है कि और 3 मिलियन का जुर्माना मुझे हो जाएगा। जी 3 मिलियन जुर्माना होगा और गैर मशरूत, इसमें कोई वो चक्कर नहीं होगा। फिर इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो जितने भी हत्या इज़्ज़त के कवानीन है, साइबर क्राइम एक्ट है, कोर्ट्स बनी हुई हैं, कोर्ट्स में जाते हैं तो वो फैसला करते हैं। अब ये होगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस केस को कौन सुनेगा, ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट तश्कील देगी, हाई कोर्ट्स जो हैं वो नहीं। तो अगर वो खबर ही गवर्नमेंट के खिलाफ हुई है, गवर्नमेंट के किसी वजीर की करप्शन पे या महकमे में करप्शन पे हुई, तो यही तो मामला है कि जिसके ऊपर अपोजिशन है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, सारे ये अब अपोजिशन के ऊपर तो ये तनकीद भी है ना इमरान भाई कि वो पीका लॉ इनके दौर में आया और उसको तब भी सहाफ़ियों ने काला कानून कहा और फिर वो कानून में इनको अमेंडमेंट करनी पड़ी और फिर अभी वो पीका लॉ मौजूद है। जहाँ ये चीज़ है वहाँ जो सोशल मीडिया आप बड़े एक्टिव हैं, देखते हैं वहाँ पर, लेकिन आप एक सहाफ़ी हैं, बाय नेचर आप एक सहाफ़ी हैं, आपको पता है मैंने कितनी बात करनी है और किस तरह करनी है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर तीसरा बंदा उठता है और किसी न किसी की पगड़ी उछालता है, किसी गिरबान पे हाथ डालता है, किसी के खिलाफ वीडियो बनाता है, तो वो तूफान तो मौजूद है। असल मसला ये है कि यही चीज़ें ना, साइबर क्राइम एक्ट है ना, साइबर क्राइम एक्ट किसके लिए है? सोशल मीडिया के लिए ना। तो वो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते आप लोग इन चीज़ों के लिए? ये कानून क्यों बना रहे हैं? ये नया कानून लाने की ज़रूरत है जब आपके पास 3 कानून मौजूद हैं। वफाक के पास कानून मौजूद है, FIA का अपना साइबर क्राइम एक्ट उसमें और फिर एक वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ये भी सब बनी। कुछ मौजूद है। सवाल ये कि ये सब कुछ मौजूद है, कवानीन मौजूद है, इससे स्ट्रिक्ट कवानीन है ये। तो फिर जब ये मौजूद है और आप कहते हैं कि गवर्नमेंट एक नया बिल लेके आती है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के सोच क्या है या वो क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली हुकूमत चाहती है, देखिए जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, आप देखें 16 माह की गवर्नमेंट पिछली से लेके जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर, पिछले सेटअप के ऊपर, इसके ऊपर आप गंदम का मामला देख लें ना, लोग तनकीद करते हैं ना, हुकूमत चाहती है कि ये तनकीद भी ना की जाए। तनकीद क्या है? मैं बताऊं कि आपकी ये गफलत है, आपने ये कोताही बरती है, आपने यहाँ से लापरवाह है, आपने यहाँ पे निकम्मापन आपका जाहिर हुआ, ये तनकीद है। गवर्नमेंट इसके ऊपर आपके सू कर देगी कि आप किस तरह साबित करें कि ये मेरा निकम्मापन है, हमने यहाँ पे गफलत की है, हमारी ये कोताही है। किसान सड़क पर रुल जाए, उसकी सारे साल की कमाई जो है वो पानी हो जाए, उसमें बह जाए, तो इस पर तनकीद भी ना की आप जाए। किसानों के, चलो मैं इसी की मिसाल दे देता हूँ आप, इसी आप किसानों के गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात होते हैं, गवर्नमेंट उनको थ्रेट करती है किसानों को, सहाफ़ी को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने ये थ्रेट किया है इन्हें, तो वो रिपोर्ट करता है कि ये थ्रेट हुआ, किसानों को इस तरह ब्लैकमेल किया गया, उन्हें ये करने की किसी तरह भी कार्रवाई, या अगर किसान भी गवर्नमेंट को थ्रेट करते हैं, ठीक है, अब वो आप रिपोर्ट कर दें इस कानून के बाद, वो कहें बताएं, साबित करें, क्या करेंगे आप वहाँ पे? बिल्कुल ठीक है जी। असल में गवर्नमेंट ला रही है अपने आप एक मस्बत चेहरा दिखाने के लिए, मस्बत रिपोर्टिंग के लिए, ये मस्बत रिपोर्टिंग के लिए सबसे। अच्छा, इसमें एक खिलाफ और भी है कि आपने ये गवर्नमेंट पंजाब में ला दी, बिल ला दिया, अब एक बंदा बलूचिस्तान में बैठा है, KP में बैठा, किसी और जगह में बैठा है जिसकी जुरिसडिक्शन में नहीं है पंजाब की, तो उसके ऊपर ये किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी? ये फॉरेन में बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ हैं, उनके ऊपर किस तरह आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों का? ये बहुत सारे सवाल है, इसमें बहुत सारा हुक्म है इस कानून के अंदर। तो बेसिकली ये सब कंट्रोल करने के लिए, मस्बत रिपोर्टिंग के लिए, मस्बत चेहरा दिखाने के लिए, और ख़ास तौर पे
सरकारी मुलाजमीन की प्रोटेक्शन के लिए सोशल मीडिया जिस तरह कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जिस ये तरह हमारे साथ इमरान भट्टी मौजूद थे, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि इसका कानून के अंदर क्या मसाइल थे और किस बुनियाद पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस कानून को किसी सूरत हर सूरत में इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाए। सुहेल भट्टी साहब, सुहेल बलोच साहब, उसका क्या फ़ायदा होगा जब आप इतना सख्त कानून ले भी आएंगे और उस पर अमल दरामद ना करवा पाएँ? आज़म बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कानून ऑलरेडी मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जहाँ तक आज के बिल की बात है, हुकूमत खौफज़दा है और खौफ में मुब्तला होकर इस तरह के इक़दाम उठा रही आपने है। खौफजदा किया हुआ उन्हें? हमारी आप खबर ही ऐसी दे देते हैं जिससे हुकूमत परेशान हो जाती है, कोई वजीर जो है वो परेशान हो जाते हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, फिर आप कहते हैं वो आपके खिलाफ बिल भी ना लेके आएँ। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। साफ़ी के काम में ख़बर देना, और साफ़ी जितनी भी कम्यूनिटी है उसकी कोशिश होती है कि तस्दीक शुदा अकाइक पर मबनी खबर दी जाए, और हुकूमत के काम में उस निशानदेही पर उसके मसाले के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करे, ना कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा कर साफ़ियों को जो है वो इसमें शिकंजे में लाया जाए, ताकि ये हुकूमत की किसी गलती की निशानदेही ना करे, हुकूमत की परफॉर्मेंस पर कोई सवाल ना उठाए, हुकूमत के किसी किस्म के काम में मुदाखलत करने, और हुकूमत जो है वो हमेशा से अपनी गलतियों के इजाला तो करती नहीं है, लेकिन वो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के लिए ये बिल जो डेफिमेशन बिल है, इस बिल के ज़रिए आप देखेंगे इसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी आएंगे, साफ़ी तो इसमें फंसेंगे ना, अवाम के दीगर लोग यानी जो हैं वो इसमें जो बोलेगा, जो सच्चाई का जो है वो पैगाम देगा या बोलेगा, उस पर ये कदगन लगेगा। और ये जो सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीज़ी है, उसका हल फिर कैसे करना है? ये भी तो हमारे अंदर से, साफ़ियों के अंदर से ये बात निकलनी चाहिए ना। इसकी ज़ात में, इसी की ज़ात में साफ़ी भी आता है। आज हुकूमत ने जब साफ़ियों को बुलाया हुआ था तो इसमें यही तजवीज़ दी गई थी कि अगर आपको सोशल मीडिया से प्रॉब्लम है, अगर आप सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहती हैं, तो उसके लिए एक मखसूस कानून उनके लिए बनाएं, ना कि जो आज़ादी इज़हार राय है उस पर पाबंदियाँ लगाएं और उसको जो है वो जकड़ा जाए कि जनाब हमेशा से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है इन्होंने सहाफ़ियों पर इसी तरह से जो है वो कदगन लगाए हैं, पाबंदियाँ लगाई हैं। के बारे में तो कहा जाता है कि ये सहाफ़ियों को नवाजते ही हैं और उनके लिए पता नहीं टूर्स और तोहफे और तहाइफ, और वो टोकरियों की ऑडियो लीक भी एक हो गई थी कि टोकरियाँ पहुँचाए सहाफ़ियों को। आप ये क्या बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर सहाफ़ी, बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके साथ सहाफ़ियों की से लगाव या होगा, लेकिन जो आपके ज़्यादातर वर्कर हैं, जो अगर 50,000 लोग हैं तो उसमें तकरीबन 50,000 में से 30,000 लोग या 35,000 लोग, 40,000 लोग वो हैं जो वर्कर हैं, जो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से काम करते हैं, और इसमें उनकी आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाना और उनको जो है वो एक ऑलरेडी आपके पास कवानीन मौजूद हैं। एक नया कानून बनाने का मकसद ये आज ये हुकूमत में ला रहे हैं, कल ये हुकूमत में नहीं होंगे फिर क्या करेंगे? फिर सबसे ज़्यादा ये लोग मुतासिर होंगे। और आपको याद होगा कि जब बहुत सारे ऐसे कवानीन आए तो ये मुस्लिम लीग नून के तमाम जो रहनुमा हैं, बल्कि मरीम नवाज तक सहाफ़ियों के साथ मिलकर एहतजाज करती है, कैंप्स में जाके बैठती है। आज जो बारी इनकी आई है, जब ये हुकूमत में इक़्तिदार में आए तो इनको वो सारी चीज़ें भूल गई हैं, सहाफ़ियों पर जो कदगन लगाए जाते थे वो भी भूल गए हैं। अब ये वो सब कुछ भुला कर सिर्फ ये चाहती हैं हमारी मर्ज़ी की खबर बने, हमारी मर्ज़ी के पर जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो चलें। इस तरह नहीं होता। जमहूरी हुकूमत में जो शख्स आज बैठा है, जब ये लोग अपोजिशन में आते हैं तो ये आज़ादी जमहूरियत और जमहूरियत को मजबूत करने का नारा इतने ज़ोर से नहीं लगाते हैं जितनी ज़ोर से ये आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाते हैं, और इनकी कोशिश ये होती है कि उस वक्त ये सहाफ़ियों के साथ खड़े हों। लेकिन जैसे ही ये इक़्तिदार के ऐवान में पहुँचते हैं, इनकी गाड़ी पर सब्ज़ झंडा लगता है, इनके साथ प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ चलती हैं, तो फिर न जाने वो कौन सा खुमार है, वो कौन सा इक़्तिदार का नशा है, या वो कौन सा तमाशा है जिसे ये लगाना चाहते हैं और लोगों को पकड़ के उनकी ज़बान बंदी करके उन्हें जेलों में डालना चाहते हैं, या किसी सूरत ये चाहते हैं कि कम से कम ये बोले मत, बात मत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA बड़े एक्टिव हैं, अवैस उमर फ़िर्क हमारे साथ मौजूद हैं, और जहां अंदर बहस जारी है ऐवान के अंदर इस हत्या के इस 2024 के कानून के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि ये काला कानून है और इस कानून को नहीं पास होना चाहिए, या सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती करने जा रहे हैं।
और इस हुकूमत को एहसास नहीं है कि एक वक्त वो आएगा जब ये खुद इस बिल की ज़द में आ जाएगा। इनको अंदाज़ा नहीं है जिस तरह से ये लोगों के ख्यालात को, लोगों के इजहार करने की जो एक सोच है उस पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। लोगों के अक्ल और ज़हन पर, हाथों पे और ज़ुबान पे जिस तरह ताले लगाना चाह रहे हैं, इस तरह ना निज़ाम चलते हैं ना हुकूमतें। वो तनकीद भी तो आपकी पार्टी पे होती है ना कि सोशल मीडिया पर आप एक पूरी कैंपेन लॉन्च करते हैं, जिसका चाहते हैं आप गिरबान पकड़ लेते हैं, जिसकी चाहते हैं पगड़ी उछाल देते हैं और एक पूरा नैरेटिव जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। फिर उसके सामने तो सरकार भी बाद औक़ात घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है और वो निज़ाम चल नहीं पाता। तो तनकीद तो बुनियादी तौर पर आपकी पार्टी पे होती है, क्या आपने लोग रखे हुए हैं इसके लिए? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हर एक शहरी का हक है। हमारा आइन, हमारे मुल्क का आइन, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की जो आइन है वो इजाज़त देता है। आप बेसिक तनकीद के ऊपर जब पाबंदी लगाने जा रहे हैं और लोगों को इस कदर रात धमका रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी बात करेंगे तो आपको 30-30 लाख रुपए तक जुर्माने किए जाएंगे। आपके साथ इस कदर जब आप सख्ती से लोगों को डराने की कोशिश करेंगे, मैं सोचती हूँ इस तरह मुआशरे दब जाते हैं, कौमें तरक्की नहीं कर पाती, जुल्म और सितम करने जा रहे हैं ये लोग। हमने अभी तक जितनी अमेंडमेंट पेश किए हैं, यकीन माने, मैं आप उनके जो मेंबर्स गवर्नमेंट के मौजूद हैं, आप उनको सिर्फ ये पूछ लें इस बिल के अंदर लिखा गया, वो आपको ये नहीं बता सकते। और सिर्फ वो वोटिंग करेंगे, आज बैठे हुए हैं, उन लोगों को खुद अंदाज़ा नहीं है कि एक वक्त आएगा और आप देखेंगे, मीडिया गवाह है, पाकिस्तान की आवाम गवाह है कि ये इस बिल के साथ में एक दिन खुद आएगा। जैसे पीका की जद में तहरीक इंसाफ आई, नहीं, आपने भी बनाया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ और हमारी जमात भी कि अभी हमें जो है ना चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, यकीनन ज़रूरत। वो गलती थी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की। चाहे आप गवर्नमेंट में बैठे हों, चाहे अपोजिशन में बैठे हों, आवाम को तनकीद खास सूरत होना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। आप समझते हैं कि आपकी पार्टी की वो गलती थी कि इक़्तिदार में जब आप पीका कानून लेके आए? मैं समझता हूँ कि हर शहरी के पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने मुंतखब करदा खास तौर पर जो नुमाइंदे हैं और वो लोग जो इस निज़ाम को चला रहे हैं उन पर तनकीद करें। मैं ये अब आप चूँकि अब आप अपोजिशन में हैं तो आप साफ़ी कम्युनिटी के साथ भी खड़े होंगे, आप इस कानून के ख़िलाफ़ ही बात करेंगे। ये तब्दीली कैसे आती है कि जब आप सरकार में चले जाते हैं तो उस वक्त आप पीका ले आते हैं या आप डेफिनेशन 2024 का कानून ले आते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ फिर तब्दीली आ जाती है। मैं समझता हूँ कि देखें, ये हम हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, अब गवर्नमेंट अपोजिशन गवर्नमेंट ये चलता रहता है, लेकिन अब फुल स्टॉप लगना चाहिए, निज़ाम को बदलना चाहिए। हम अभी अब देखिए कि हाउस के अंदर जो हमारी पार्टी की तरफ से लोग आए हैं 70-80% जो है वो नौजवान लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम इसी नीयत से हैं कि इंशाअल्लाह इस निज़ाम को बेहतरीन। मुझे आखिरी चीज़ बता दें कि अपनी पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में भी आप ये बात कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक तूफ़ान खड़ा किया जाता है उस पर भी फुल स्टॉप लगना चाहिए। ख़ास तौर पर भी जो किर्गिस्तान वाला वाक़या था, जो मामला था, इस पर भी इल्ज़ाम लगा कि तहरीक इंसाफ इस पर आग पे तेल छिड़क रही है और इस मामले को सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार नहीं था उन लोगों की आवाज़ हम तक पहुँचाने के लिए। सोशल मीडिया ने बहुत अपना अहम किरदार अदा किया। लेकिन वैसे जहाँ ये किरदार है वहाँ ये मामला भी तो है ना। अच्छा, उस पर अब कि लोगों पे बेजा तनकीद और बेजा उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, ये मामला तो है। हुकूमती वज़रान ने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया कि उन लोगों ने जो है वो बहुत इमदाद शुरू कर दी हमारे स्टूडेंट्स की। वहाँ पे सोशल मीडिया ने उन लोगों का पैगाम, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो शहरी मौजूद थे, जो हमारे सिटीजन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे थे, उन लोगों का पैगाम पहुँचाया। इसी चीज़ की उनको तकलीफ हुई है, सोशल मीडिया उनकी आवाज़ बना। लेकिन इसके साथ साथ फेक ऑडियो था ना जिसका शिकार तहरीक इंसाफ भी बनती रही है। मैं माज़रत एक बात और करता जाऊँ, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आज हमारे जो न्यूज़ चैनल्स मौजूद हैं उनके ऊपर भी जिस तरह से आप भी जानते हैं, आप सहाफ़ी हैं, जिस तरह से सख्ती और पाबंदी लगाई जा रही है, उसी वजह से सोशल मीडिया का पसीना पा रहा है। आज हमारे जितने मीडिया हैं, आपका भी मैं फॉलो करता हूँ, लाहौर न्यूज़ का भी, कि आपके भी सोशल मीडिया पे अकाउंट मौजूद है। इसकी वजह क्या है कि आप हर चीज़ ऑन एयर करने के लिए आपको इजाज़त नहीं, और आप वो सोशल मीडिया पे जो आखिरी आवाज़ रहेगी आवाम की। लेकिन यहाँ तो एक साफ़ी जिम्मेदारी मौजूद है ना। ये तनकीद तो आपकी पार्टी पे भी होती है कि, और आपकी पार्टी इसका शिकार भी हुई फेक न्यूज़ के हवाले से, फेक ऑडियोज़ के हवाले से, तो फिर उस पर तो क्रैकडाउन होना चाहिए ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप जब मीडिया को आज़ाद कर दें तो वहाँ पे बर्डन कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आपका मीडिया कैद होगा तो आपको सोशल मीडिया पर जीरा ही पाएगा, वो फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन आप एक ऐसा बिल लेके आए जिसको आप अपनी ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल करें कि कोई शख्स आपकी हुकूमत पे, आपके ऊपर तनकीद करे तो आप उसको पकड़ना शुरू कर दें, उसका निज़ाम नहीं चल सकते, जमहूरियत नहीं चल सकती। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला है, और वहाँ मैं भी सहाफ़ी हूँ, आप भी सहाफ़ी हैं, वो सामने खड़ा शख्स भी सहाफ़ी है, ये भी सहाफ़ी हैं, और जो चाहे ख़बर ब्रेक कर दे, तो इस पर अगर सरकार कोई कानून लाती है तो ये तो अच्छी बात है। आदम, पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल मैं पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का सदर रहा हूँ, इस वक्त नहीं हूँ, साबिक़ सदर हूँ, पंजाब असम्बली गैली का भी सदर रहा हूँ। जो बात आप कर रहे हैं ना, हमें इसके ऊपर कोई नहीं है कि कानून आना चाहिए, और बिल्कुल जो लोग लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, जो झूठी खबर देते हैं उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। लेकिन इस कानून के अंदर ये बड़ी
हम स्पेसिफिक बात नोट कर रहे हैं कि ये कानून जो है ये बुनियादी तौर पे खबर के तमाम ज़राए जो है ना उसके रास्ता बंद करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इस कानून के अंदर यानी आप देखें कि जो सोर्स है, सोर्स तो चूँकि ये पूछ नहीं सकते, इनको भी पता कि इंटरनेशनली सोर्स के ऊपर पाबंदी जो है वो जब भी आप किसी सोर्स जानने की कोशिश करेंगे तो जर्नलिस्ट उसके ऊपर कभी भी सोर्स अपना नहीं बताता। हमारा इंटरनेशनली कोड ऑफ एथिक्स है और इनको पता है कि कोई जर्नलिस्ट से सोर्स नहीं पूछा जा सकता, लिहाजा उन्होंने सोर्स की जहाँ पे एक नया लफ्ज़ डाल दिया कि खबर जहाँ से जनरेट होगी। अब अगर पंजाब असम्बली से यहाँ से कोई सिक्योरिटी गार्ड हमें कोई खबर देता है और हम उस खबर को देते हैं तो इनका कानून कहता है कि हमारा वो जो सोर्स है वो भी काबिल गिरफ्त है। अब मुझे बताएं, जब सोर्स काबिल गिरफ्त होगा कौन हमें खबर देगा? तो खबर और जब खबर नहीं देगा तो कहाँ आप खबर आएगी? खबर के तमाम ज़राए, बुनियादी तौर पे बदनीति ये है कि खबर के तमाम ज़राए बंद कर दी जाए और यहाँ तक बंद कर दिए जाएँ कि अगर मैं एक व्लॉग करता हूँ, झूठ मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए ना। मेरा वो एनएलई जो उसको अपलोड कर रहे हैं वो भी इसकी ज़द में आ जाएगा, वो भी उसकी ज़द में। कहने का मकसद ये है कि ये इस कदर काला कानून है, कभी किसी माशाल्लाह दौर में भी इस तरह का काला कानून नहीं आया जो कानून ये लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और मुझे 2 इसके मिनट ऊपर हमने इनको यही रिक्वेस्ट की कि आप हमारी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुन लें, उनको सुन लीजिए और उसको देख लें। जो सहाफ़ती कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहरहाल एड्रेस होने चाहिए और इन्हें ऑन बोर्ड लेके फिर इस कानून की जो तब्दीली है वो भी की जानी चाहिए और ये टेबल करें, उसको लेकर आएँ, फिर से सपोर्ट भी किया जाएगा। तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर सीढ़ियों पर एहतजाज करते हुए बैठे हैं और ब्रेक के दौरान कुछ हुकूमती वज़रा भी मुज़ाकरात करने के लिए आए और सहाफ़ियों को मनाकर वापस प्रेस गैलरी में लेकर जाना चाहते थे। ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए और प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी उनसे बातचीत कर रहे थे। आपने वज़रा की बात ही नहीं मानी, क्या कहते रहे वो आपको? 15-20 मिनट तवील मुज़ाकरात आपके हुए और फिर वापस चले गए खाली हाथ। देखिए आदम, अभी 9 घंटे हो गए हम यहाँ 11 बजे के आए हैं, 10 घंटे हो गए, अब 9 बज रहे हैं, तो 10 घंटे से यहाँ बैठे, अगर 10 घंटे भी बैठना पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सारे मौजूद हैं। अभी वो 4 वज़रा आए हैं, बिलाल यासीन थे, गुरचानी और 2-3 वज़ीर, आशिक करमानी थे, बल्दियात के वाले वज़ीर भी थे। उनका कहना ये था कि जी आप आए अंदर और बाइकआउट ख़त्म कर दें, हम जो है आपका जो मामला है वो अंदर पहुँचा लें। हमने 2 बातें की उनसे मैंने कि कैसे आ जाएँ। जब आपने हमसे तवील बातचीत की, तवील मतलब 2.5-3 घंटे की तवील बातचीत होती है ना, तो अब एक हर शिक पे बात भी हुई और उसके बाद स्पीकर ने क्या कहा जी, हमने स्पीकर साहब ने ये कहा कि इसको करते हैं, देखते हैं। मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, मिनिस्टर साहब ने भी कहा चलें इस पर देख लेते हैं। भाई देख लेते हैं, आपने जब ठान ही ली थी कि हमने आज इस बिल को पास कराना है, देख लें 9 बज गए हैं और सेशन को 3-4 बजे का शुरू है, तो बात यह है कि वो आए, उन्होंने हमें कहा कि आप कम से कम बाइकआउट ख़त्म कर दें। मैंने कहा बाइकआउट ख़त्म नहीं होगा, एक सूरत है। क्या सूरत है? मैंने उन्हें कहा कि ये सूरत है कि आप ऐसे करें कि इसको इल्तवा में डाल दें। चले आपने पेश कर दिया, इल्तवा में डाल दें, वो तो बड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल है तो मैं कहना फिर इसको वापस ले लें। या अपोजिशन ये कह रही है कि अभी बच्चर साहब आए थे, उन्होंने बात की कि हमने ये कहा कि सिलेक्ट कमेटी को दोबारा भेज दें, इसको इस रिव्यू कर लें, इसको स्टेक होल्डर दोबारा बैठा लें। ये तमाम की तमाम स्पीकर साहब के पास पावर है, वो इसको इल्तवा में भी डाल सकते हैं, वो इसको सिलेक्ट कमेटी को दोबारा भेज दें। लेकिन अब उसके एक शिक टू शिक बहस हो रही है जी। और आज नून लीग ये ठान के आई थी कि इस बिल को मंजूर करवाना है। उनको पीछे से सख्ती वाले ऑर्डर थे, सख्त वाले ऑर्डर होते हैं ना, वो वाले ऑर्डर थे, वो सख्ती वाले ऑर्डर उनके पास थे कि आज इस बिल को प्रूव कराना है। तो आज यहाँ पे लंच भी है, हम तो भूखे प्यासे बैठे हैं, हम 2 दिन और बैठ लेंगे। आज लंच भी जो नून लीग का 1-200 जो मेंबर हैं उनके, हमने गिने 174 थे, खाना भी उन्होंने यहाँ खाया खुसूसी तौर पे उनके लिए आज यहाँ लंच का बंदोबस्त था कि जब तक ये बिल पे शिक टू शिक बात नहीं होगी, हाजिरियाँ लगी उनकी। आप मरीम बीबी किसके ऑर्डर पे आपको लगता है कि उनकी गवर्नमेंट है और उनकी पार्टी है पंजाब में, तो मरीम बीबी का ऑर्डर होगा फिर? एक थोड़ी मरीम है तो 2 मरीम थे। हाँ, एक मरीम थोड़ा, यहाँ पे भाई 2 मरीम है, एक चीफ मिनिस्टर है, एक एडिशनल चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर एडिशनल चीफ मिनिस्टर है। अब 2 हैं, और जो एडिशनल चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो पहले भी बेड़ा करके आई हैं फेडरल में, आपको याद होगा टीका, अभी वो टीका और लगा के आई वहाँ पे। जी। एक टीका यहाँ DGPR में लगाया उन्होंने, तो वो मतलब पीके के साथ टीके भी 2-3 लगाई हैं, पहले फेडरल गवर्नमेंट में लगा के आई हैं। अब वो बैक द स्क्रीन है और बैक द स्क्रीन बैठ के माशाल्लाह काफ़ी काम कर रही हैं, बहुत दिन रात खिदमत कर रही हैं कौम की। तो हमें सब पता है
ये को पागल नहीं है, हमने सहाफ़त में ये टेंडें ऐसे नहीं कराई हुई हैं। तो बात ये है, तो बिलाल यासीन आपको ये कहते रहे कि आप अगर सीढ़ियों में बैठे रहेंगे तो रात हम भी आपके साथ आके बैठ जी जाएंगे। बिलाल यासीन ने आपके सामने ये कहा और मैंने उन्हें कहा कि फिर ऐसे है कि अगर आपने ये ठान ही लिया है तो फिर मैंने आपको अंदर नहीं जाने देना। ये असम्बली आज आखिरी सेशन तो नहीं है, क्या हुकूमत तो नहीं ख़त्म होने लगी? नहीं, तो वो अल्लाह माफ़ी दे। तो मैंने कहा फिर आखिरी सेशन नहीं है, आपने दोबारा भी आना जी आना है। फिर मैंने कहा आप अंदर नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा फिर हम आपके साथ बैठ जाएंगे। देखें तो एहतजाज के तो रास्ता रोक लेंगे MPs का, बस गुजरा का नहीं रोक लेंगे हम यहाँ, हमने पहले भी रोका है, इसमें कौन सी बात है? हम यहाँ दीवारें बना देंगे, ये अंदर नहीं जा सकेंगे, या फिर हमें पुलिस से डंडे बनवा देंगे, हम खा लें, हम खा लेंगे, हम चले जाएंगे, हमें पुलिस पकड़ ले, हमें अंदर दे दें, जेलों में भेज दें। वो देखिए ये हमारे साथ होता है आज़म, ये कोई नई बात थोड़ा। हमारे साथ हमेशा ज़िया दौर में क्या हुआ, मुशर्रफ दौर में क्या हुआ, बड़े बड़े आमराना दौर है, क्या हुआ? सख्ती हुई है, कोड़े खाए, लाठियाँ खाई, कैदोबंद की सख्तियाँ बर्दाश्त की, हमारे बड़ों ने किले काटे यार, किले। तो क्या हुआ? तो वो मान गए थे? कतई नहीं माने थे। निसार उस्मानी मरहूम ने जेल में पता क्या कहा था? उन्होंने कहा मैं जेल में बैठने नहीं आया, मेरे से जो मुशक्क़त करानी है कराएं, मैंने कोई बात नहीं सुननी। हमारे ये बड़े थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये तासुर मिल रहा है कि अगर जेल में भी जाना पड़ा और वहाँ पर अभी कोड़े भी खाने पड़े तो ये साफ़ी कम्युनिटी तैयार है, लेकिन इस कानून के ख़िलाफ़ ही खड़े हैं। देखें हमने अभी भी कहा है कि हमारा काम है एहतजाज करना। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो एहतजाज नहीं करते, हमने कहा हम करते हैं। मैं कहा धरने देते हैं, एहतजाज करते हैं, डांगें पड़ती हैं, जेलें अपनी काटी हैं। तो भाई हम अपने कॉज के लिए अगर सहाफ़त की आज़ादी सहाफ़त पे को आँच आएगी तो हम भी डंडे खा लेंगे। मलिक अहमद खान अभी अपोजिशन लीडर बाहर आए थे और फिर वापस चले गए, वो भी जो क्लॉज टू क्लॉज बहस हो रही है, अपोजिशन उसका हिस्सा है। आप समझते हैं कि अपोजिशन फिर अपना किरदार तो पूरा अदा कर रही है? अपोजिशन उस पर मुसलसल बज़द है कि इस काले कानून को डेफर कर दें, इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दें, इस पर दोबारा बात कर लें, स्टेक होल्डर्स को बुला लें। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के पास अक्सरियत ज़्यादा है, उन्होंने आज 250 लोग गिन के बिठाए हुए हैं और वो क्लॉज टू क्लॉज बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं ना सीन, मैं उस वक्त अंदर था असम्बली में, जब इस बिल को टेबल हुआ है तो दरवाजे खुले, ऐसे MP अंदर भाग के हैं जैसे जेल से भाग के नहीं बना निकलता, इस तरह भाग के अंदर आए हैं। तो इसलिए कि वो उनको गिनती की हुई है उन्होंने कि हमारा कोरम पर टूटे ना और पूरा कोरम हो, कोरम के साथ जो नज़र ना आएगा उसको डांट भी पड़ेगी। जी वो 12 हाजिरी लगी है ना आज तो। अच्छा हाँ हाजिरी लगी है, रोटी भी हाजिरी लगी है, अंदर हाजिरी लगी है। आज जिस ऑर्डर इतने सख्त हैं कि वो अल्लाह ही जानता है कि वो इतने सख्त ऑर्डर तो है, वो उन्हीं के ऑर्डर हो सकते हैं जिनके लिए ये जिनके सिरों कंधों पे बैठ के ये लोग आए हैं। तो ज़ाहिर है वो ये मुझे तो लगता ये है कि इनके बस पे कुछ नहीं है, ये बेबस मजबूर हैं, ये बेबस है, मजबूर हैं, लाचार हैं बेचारे, बस कुछ भी नहीं है। अरशद अंसारी साहब ने कुछ ना कहते हुए कुछ बहुत सी ऐसी बातें कर दी हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत बज़िद है कि वो इस पर आज कानून साजी करवाना चाहते हैं, वोटिंग करवा के इस बिल को पास करवाना चाहते हैं। एहतजाज सहाफ़ियों का बहरहाल जारी है। इस हवाले से मज़ीद ये तमाशा जो जारी रहेगा वो आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहेंगे। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।